दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी हमने पिछली अपनी वीडियो में चर्चा किया आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन बारे में। उस पर ये हमने चर्चा करते समय बताया था कि बहुत जल्दी हम कांग्रेस पार्टी का आज का जो धरना प्रदर्शन रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चला हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस कहीं पे भी उस धरना प्रदर्शन के अंदर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही कल थोड़ा सा उस मामले को हवा मिली, उधर से संसद का सदन चला हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बहुत सारे नेताओं ने, प्रियंका गांधी भी उन्हीं में शामिल थी, प्रधानमंत्री आवास जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर पड़ता है, जिसको रेसकोर्स से रोड भी कह देते हैं। पहले वो रेसकोर्स रोड था, जिसका बाद में नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रखा गया था। उस पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिससे पूरा रोड जाम हो गया। एक बार पहले आज के उस धरना प्रदर्शन को देखिए जो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है प्रधानमंत्री आवास के सामने। ये आपने देखा। अब इसके अंदर 3 चीजें आपको नजर आएंगी। सबसे पहला तो ये नजर आएगा कि इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य पूर्ण रूप से राजनीतिक है। छात्र संघ से या नेट से या धर्मेंद्र के त्यागपत्र से अब इसका कोई लेना देना बचा नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये डेफिनेटली एक आम आदमी पार्टी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी से अलग विचारधारा की पार्टी है। तो इसका राजनीतिक, ये विपक्ष की भी एक पार्टी आज के दिन, तो राजनीतिक एक लड़ाई है, ना कि ये धरना प्रदर्शन का एक विषय अब बच गया है। तीसरा, अब इनका उद्देश्य वही था जो कांग्रेस पार्टी का, जो पहले से ही आता था अक्सर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। क्योंकि आज इस प्रदर्शन में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही है, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है। अब इसको आप, तीसरा पॉइंट इनका जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी हटें। अब यहाँ पे आप 2 चीजें देखें। क्या धरना प्रदर्शन से देश के किसी भी चुनी हुई सरकार को हटाओगे, या आप लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन जीत के हटाओगे? अब फैसला ये जनता ने करना है कि इसमें कांग्रेस पार्टी सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धरना प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में हर किसी को हक है, लेकिन आप चुनी हुई सरकार को धरने प्रदर्शन से हटाएं, ये कितना तर्कसंगत है ये आप देखें। ये बात सही है कि जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक जैसा इशू, हालांकि कांग्रेस के राज में पेपर लीक की अगर बात करें तो आज भी अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेपर लीक का सेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सिर पे जाता है। और अशोक गहलोत जैसे जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और लगातार आज भी जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे भी पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
लेकिन इसको कह करके हम ये समर्थन कतई नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी भी पेपर लीक करवाए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, देश की हर व्यवस्था का ध्यान रखना सत्ता पक्ष का काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए, अफसरशाही को कंट्रोल करना चाहिए, बेलगाम जो सिस्टम है उस पर लगाम डालनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की ही ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसका आगे क्या होना चाहिए ये निर्णय जनता ले। ये अभी पक्ष हमने रखा जो कांग्रेस पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर के था, जिसमें सभी बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए। आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी है वो आप तक दुरुस्त और बिल्कुल निष्पक्ष गई होगी। आगे के घटनाक्रम पे हम भी नजर बनाए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।